हाल ही में भारत विरोधी बयान देने वाले नेता उस्मान हादी की एक कार्यक्रम के दौरान हत्या कर दी गई थी। वहीं एक हिंदू युवक की भी मॉब लिंचिंग हुई जिसका नाम दीपू चंद्र दास था। लेकिन अब शेख हसीना का एक बयान सामने आया है जिन्होंने उस्मान हादी पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है, आप जो तनाव देख रहे हैं वो पूरी तरह से यूनुस के बनाए हुए हैं। उनकी सरकार भारत के खिलाफ बयान दे रही है, धार्मिक अल्पसंख्यकों को बचाने में असफल रही है और चरमपंथियों को विदेश नीति बनाने की छूट दे रही है। इसके बाद अगर तनाव बढ़ता है तो हैरानी भी जता रही है। भारत दशकों से बांग्लादेश का बड़ा सहयोगी रहा है। शेख हसीना ने कहा, हमारे देशों के बीच रिश्ते गहरे और बुनियादी हैं। वो किसी भी अस्थायी सरकार को बाहर कर देंगे। मुझे भरोसा है कि एक बार जब वैध सरकार बहाल हो जाएगी तो साझेदारी दोबारा स्थापित हो जाएगी। तनाव उन चरमपंथियों की तरफ से बढ़ाया जा रहा है जिन्हें यूनुस सरकार में बढ़ावा मिल रहा है। ये वही लोग हैं जो भारतीय दूतावास की ओर मार्च में गए और हमारे मीडिया दफ्तरों पर हमला किया, जो बगैर रोकटोक के अल्पसंख्यकों पर हमले करते हैं और मुझे और मेरे परिवार को भागने पर मजबूर किया। यूनुस ने ऐसे लोगों को सत्ता में जगह दी है और आतंकवादियों को जेल से छोड़ा है। विदेश मंत्रालय ने दरअसल बांग्लादेशी मीडिया की उन खबरों को भ्रामक प्रचार बताते हुए खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि पड़ोसी देश में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के विरोध में नई दिल्ली में बांग्लादेशी उच्चायोग के बाहर हुए प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा स्थिति बिगाड़ने का प्रयास किया गया था। मंत्रालय ने कहा कि शनिवार को बांग्लादेश के मेमनसिंह में दीपू चंद्र दास की बर्बर हत्या के विरोध में बांग्लादेश उच्चायोग के सामने लगभग 20 से 25 युवक एकत्र हुए और नारे लगाए। इसने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की। भारत ने ढाका की अंतरिम सरकार से दास की बर्बर हत्या के दोषियों को अदालत के कटघरे में लाने का भी आग्रह किया है। लेकिन इस बीच शेख हसीना का बयान चर्चा में है। बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना ने देश में जारी राजनीतिक संकट और अंतरिम सरकार के कदमों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, मोहम्मद यूनुस को विदेश नीति बदलने का कोई जनादेश नहीं है। शेख हसीना ने भारत के साथ रिश्तों को बांग्लादेश की स्थिरता और भविष्य के लिए बेहद जरूरी कदम बताया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस तरह के बयान खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना हैं और ये मौजूदा अंतरिम सरकार के तहत बढ़ते कट्टरपंथी दबाव को दिखाते हैं। शेख हसीना ने भारत के पूर्वोत्तर और चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर सामने आ रही बयानबाजी पर तीखी प्रतिक्रिया दी। शेख हसीना ने यह भी कहा कि कोई भी समझदार नेता उस पड़ोसी को धमकी नहीं देगा जिस पर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा काफी हद तक निर्भर करती है। शेख हसीना के मुताबिक इस तरह की बयानबाजी केवल वैचारिक कल्पनाओं को संतुष्टि देती है, न कि बांग्लादेश के राष्ट्रीय हितों को। बांग्लादेश के पूर्व पीएम ने जोर देकर कहा है कि बांग्लादेश के लोग अच्छी तरह समझते हैं कि हमारी समृद्धि और सुरक्षा भारत के साथ मजबूत रिश्तों पर ही निर्भर करती है। शेख हसीना ने अंतरिम सरकार की वैधता पर भी सवाल उठाए हैं। कहा है, यूनुस के पास बांग्लादेश की विदेश नीति को दोबारा दिशा देने का कोई जनादेश नहीं है। भारत बांग्लादेश संबंधों को लेकर शेख हसीना ने दो टूक शब्दों में कहा कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बुनियादी हैं और ये इस अंतरिम सरकार के जाने के बाद भी कायम रहेंगे। उन्होंने संकेत दिया कि लोकतांत्रिक सरकार लौटने पर बांग्लादेश की नीति फिर से राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय स्थिरता पर केंद्रित होगी। उस्मान हादी की हत्या पर शेख हसीना ने कहा कि उस्मान हादी की यह दुखद हत्या उस अराजकता को दिखाती है जिसने मेरी सरकार को गिराया और यूनुस के दौर में और बढ़ गई। हिंसा अब आम बात बन चुकी है, जबकि अंतरिम सरकार या तो इससे इनकार करती है या इसे रोकने में पूरी तरह असमर्थ है। ऐसी घटनाएं बांग्लादेश को अंदर से अस्थिर करती हैं और पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को नुकसान पहुंचाती हैं, जो इस हालात को चिंताजनक बना रहे हैं। जब आप अपने देश के भीतर बुनियादी व्यवस्था नहीं संभाल पाते तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। यही यूनुस के बांग्लादेश की हकीकत है। हालांकि बांग्लादेश लौटने को लेकर शेख हसीना ने कहा है कि मैंने बांग्लादेश आगे खून खराबा रोकने के लिए छोड़ा था, न कि न्याय का सामना करने के डर से। फिलहाल बांग्लादेश में अभी भी स्थिति शांतिपूर्ण नहीं बनी हुई है। वहां अभी भी हो हंगामा मचा हुआ है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।